आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया। सावन के साथ कांवड़ यात्रा का भी आज से आगाज हो गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये महीना सबसे अच्छा होता है। इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहा जाता है कि इस महीने में विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो आज से पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का ये पवित्र महीना है जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से सभी मंदिर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आस्था का सैलाब भी आज मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो भगवान भोलेनाथ अपने सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। विशेष माना जाता है ये पूरा महीना। तो सावन के साथ साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ मंदिरों में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सावन का पावन महीना आज से शुरू हो चुका है। तो ये भक्त हैं जो कि मंदिर पहुंच रहे हैं और विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महत्व ये है आज के दिन का, ये माना जाता है कि ये जो पूरा महीना है इस दौरान जो भी मनोकामनाएं श्रद्धालु रखते हैं वो तमाम मनोकामनाओं को बाबा पूरा करते हैं। तो आज से सावन का महीना शुरू हो गया। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के रात 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोले गए। 3:30 बजे से 5 बजे के बीच बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भांग और चंदन से बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी दिखी है। सावन के हर दिन बाबा महाकाल का श्रृंगार होता है, लेकिन हर सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है। प्रत्येक रविवार को श्रावण महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में आज से 22 अगस्त तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। रात 2:30 बजे खुले बाबा महाकाल के पट, 3:30 बजे भस्म आरती की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली है। भांग और चंदन से महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। हर रविवार को श्रावण महोत्सव मनाया जाता है। रात 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए थे, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भस्म आरती की गई थी जिसमें श्रद्धालु उपस्थित हुए। तो ये तस्वीरें हैं। श्रावण महोत्सव का आयोजन रविवार को किया जाता है। तो भस्म आरती की तस्वीर आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और भस्म आरती। बहुत ही अच्छा लगा। बाबा महाकाल की नगरी में आए हैं पहली बार और उनके आगे पहली टाइम पे हमको बाबा के दर्शन हुए, दिव्य दर्शन हुए। और बस क्या बताएं आपको, बहुत ही समय ऐसा हो गया था कि हर जगह महाकाल जी के नारे लग रहे थे और महादेव तो है ही, वहाँ महाकाल की नगरी है। पांचों देवता, पंचायतन देवता की पूजा की गई। पूजा के बाद प्रथम घंटी हुई। प्रथम घंटी के बाद आम दर्शनार्थियों का दर्शन के लिए प्रवेश हुआ और भस्म आरती संपन्न की गई। प्रथम दिन होने से भक्तों में काफ़ी उत्साह था। भस्म आरती में भी काफ़ी जो भक्त आए थे उत्साहित थे और पूजा भी जो भगवान की आज प्रथम दिन हुई है उसमें बड़ा विशेष आनंद भक्तों को प्राप्त हुआ है। इसमें सामान्य श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम से प्रवेश रखा गया है और हमारे जो पुजारी पुरोहितगण हैं उनको बड़ा गणेश के सामने से हम प्रवेश दे रहे हैं 4 नंबर की ओर से। और अति विशिष्ट को भी 4 धाम से हमने रखा हुआ है ये। और शहर के विभिन्न स्थानों पर 4-5 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई। वहाँ से इनको ई रिक्शा के माध्यम से लाया जाएगा और 4 धाम गेट तक इनको छोड़ा जाएगा। खंडवा में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त सुबह से ही शिवालयों में पूजा अर्चना करते दिखे। भगवान भोलेनाथ का भक्तों ने जलाभिषेक भी किया। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर महादेव को जल अर्पित करने से विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही भक्त बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक करते हुए ये तमाम भक्त नजर आए।
महादेव को जल अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में सावन के पहले दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु विशेष पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं। पशुपतिनाथ प्रबंध समिति ने भक्तों को सावन में गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति दी। ऐसे में भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। आज से सावन की शुरुआत हुई और हम इस समय है विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में। इस अद्वितीय चमत्कारी अष्टमुखी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। यहाँ पर इस बार खास बात यह है कि इस बार गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश दिया गया है। हमारे साथ है पंडित जी के खास यहाँ पर पूजा अर्चना अनुष्ठान चल रहा है। आज के पहले दिन हम बात करते हैं कि किस तरह से अनुष्ठान चल रहा है। आज इस वर्ष कोरोना महामारी समूल समाप्त हो चुकी। भगवान पशुपतिनाथ की सिंह कृपा से भक्तों में बड़ा उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी की लहर है। इसलिए आंचल में बरसात की अच्छी हो रही है, इसलिए भक्तों के मन में बड़ी की आस्था है, इसलिए काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं। और आज प्रातःकाल की बेला से ही भक्त लोग भगवान पशुपतिनाथ को आकर के जल, पुष्प, बिलपत्र और आंकड़े का पुष्प चढ़ा करके धर्म लाभ रह रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा सब मनोकामना इच्छा पूर्ण हो। तो कहीं न कहीं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके भक्तजन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इलाके में खुशहाली बनी रहे, अच्छी बारिश हो और सभी संकटों से भगवान उन्हें बचाए। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। के साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़े। सबसे पहले भोपाल से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश हमारे साथ मौजूद हैं। इंदौर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। उज्जैन से भी हमारे संवाददाता हैं। हरिद्वार की तस्वीरें भी हमारे संवाददाता दिखाएंगे और साथ ही सूरजपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें दिखाइएगा, लौटेंगे। लेकिन आपके पास आकाश, सबसे पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं कि हरिद्वार में आखिरकार किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करिए। वो पहुंचे हैं, भारी तादाद में कांवड़िए पहुंचे हैं, गंगा स्नान हो रहा है और विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करने के बाद यहां से कांवड़ को लेकर के श्रद्धालु अलग अलग स्थानों के लिए, गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां उन्होंने संकल्प किया है जलाभिषेक करने के लिए। कुछ हमारे साथ में श्रद्धालु भी हैं। आप कहाँ से आए हैं सर और कहाँ जाएंगे? हम हरियाणा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जाएंगे। तो कितनी लंबी यात्रा है, पैदल चलेंगे, किस तरह का आपने प्लान बनाया है? 350 किलोमीटर पद यात्रा। तो आप देखिए 350 किलोमीटर की पद यात्रा है और इसी तरह से जो और श्रद्धालु हैं उनसे भी जानते हैं। आपने भी कांवड़ उठा लिया। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है पैदल? 350 किलोमीटर की यात्रा। क्या मनोकामना की है देश प्रदेश में सुख शांति समृद्धि, घर परिवार में क्या सोचा, क्या मनोकामना की? देश प्रदेश में सुख शांति की, सुख शांति बनी रहे। तो इसी के साथ में आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं? हाँ। तो आप देखिए शिल्पा, बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है। इसी तरह से सुबह के वक्त से अभी तक। तो हरिद्वार की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। आकाश, अगर हम भोपाल के मंदिरों की बात करते हैं, वहां पर किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह दिख रहा है? देखिए कीर्ति, अभी हम भोपाल के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने महादेव के जो बड़ वाले महादेव मंदिर हैं वहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पुराना महादेव का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर जो सावन का महीना है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। फिलहाल जो मंदिर है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उतनी अच्छी तस्वीरें नहीं, लेकिन सबसे पुरानी मंदिर पर जो सावन का त्यौहार शुरू हुआ है तो भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो गया है और धीरे धीरे अब जो है ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि सावन के सोमवार तक जो है वो बहुत अच्छी तस्वीरें हो जाती हैं। और क्योंकि आज सोमवार नहीं है तो इससे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, इस बार सावन का क्या महत्व है? इस बार सावन का विशेष महत्व है और हर साल ही सावन का तो हमेशा ही विशेष महत्व रहता है। भगवान का विशेष महीना है, इसमें भगवान की विशेष कृपा रहती है और भोले बाबा पृथ्वी पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। श्रद्धालुओं को इस बार किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ खास है? इस बार भी वैसे ही जहाँ से करते आए हैं और हमेशा भगवान की पूजन भाव से करना चाहिए। मन
पवित्र तो सब कुछ अच्छा होता है। और भगवान को बेलपत्र धतूरा कौआ पंचामृत से भगवान का पूजन करें और अपनी जो भी मनोकामना भगवान सबको। कब तक चलेगा सावन? क्या अच्छे मुहूर्त हैं इसमें 4 सोमवार हैं। 4 सोमवार पर विशेष भगवान का श्रृंगार होता है यहाँ पे। तीसरे सोमवार को जलधारा महारुद्राभिषेक का आयोजन होता है रात को। और पूरा सावन भगवान को शिव जी का प्रिय है और सबको पूरे सावन भर जरूर भगवान को एक बेलपत्र का अर्पण करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र धतूरा का प्रसाद भगवान को चढ़ाना है और इसके साथ ही 4 इस बार सोमवार पड़ रहे हैं सावन में और चारों दिन विशेष महत्व वाले हैं। और ये क्योंकि सबसे प्राचीन मंदिर है भोपाल का, तो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और जो तमाम तरह के अन्य लोग हैं वो भी यहीं पहुँचते हैं। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की कीर्ति, जहाँ पर आज से जो सावन की शुरुआत हुई है तो श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ शताब्दी जुड़े हुए हैं। ये पूरा महीना बहुत खास माना जाता है। शताब्दी, श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहां पर किस तरह का नजारा फिलहाल? जी कीर्ति, इंदौर में भी सावन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की शुरुआत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि सावन के सोमवार का महत्व ज्यादा माना जाता है, लेकिन जो शिव भक्त है वो 365 दिन साल के शिव भक्ति करते हैं। और अगर बात की जाए सावन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के पहले दिन यानी कि सावन के प्रारंभ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है। पंडित द्वारा पूजा के बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। वहीं जो शिव भक्त हैं वो अपने घरों से जल कुंभ लेकर आ रहे हैं और जल्द चढ़ा रहे हैं। जो भक्त हैं भगवान के आगे शीश नमा रहे हैं। कई भक्त हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, कोई मंशा लिए खड़े हैं, कोई मन्नत कर रहे हैं, कोई पूजा की थाली लिए हुए आए हुए हैं, तो कोई अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं अपनी मंशा अपनी मन्नत के साथ में शिव भक्ति करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो इंदौर का जो ये मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित है। इंदौर का काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहाँ पे विशालकाय मूर्ति है और साथ साथ भक्तों के लिए जो शिवलिंग है वो भी प्रतिमूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ सुबह 7 बजे से जलाभिषेक जो यहाँ पर शुरू हुआ, उसके पहले सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक परिवार द्वारा किया जा रहा था। मंदिर में परिवार के साथ में रुद्राभिषेक करने की जो सुविधा है सुबह 6 बजे से यहाँ पे देखने को मिली। और इसी के साथ साथ अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्त यहाँ पर अपनी पूजा की थाली में विविध चीजें लेकर आए हैं, जिसमें जल गुम के साथ बेलपत्र हो, धतूरा हो, भस्म हो और पंचामृत हो। पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करना विशेष महत्व रहता है। जी बिल्कुल, बहुत सारी सामग्रियां जो विशेष तौर पर बाबा की मनपसंद मानी जाती हैं वो लेकर के भक्त यहां पर पहुंचते हैं। उज्जैन का रुख करते हैं। राहुल राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्या वहां पर विशेष तैयारियां, किस तरह का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से जो दर्शक है, किस तरह से जो भगवान के श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का जो खास केंद्र माना जाता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आम दिनों में भी पहुंचते हैं। लेकिन सावन का महीना है और शिव का महीना है। मान्यता है कि शिव का ये जो महीना है, शिव की जो आराधना करता है इस माह में शिव प्रसन्न होते हैं और उसकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पर मंदिर में। लेकिन अभी इस वक्त मंदिर परिसर मेरे पीछे जो है खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि सुबह से बारिश का दौर है और बड़ी संख्या में ही सुबह से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे थे और उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए। हमारे साथ सुरक्षा अधिकारी भी यहाँ पर हैं जिनके जिम्मे सौंपी गई है जिम्मेदारी। विक्रम सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या श्रद्धालुओं के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था की गई? बिल्कुल, आज सावन का पहला दिन है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधाजनक। बिल्कुल राहुल, लौटेंगे आपके पास क्योंकि वहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूरजपुर से हमारे साथ ओपी तिवारी मौजूद हैं। ओपी तिवारी, आज पहला दिन है सावन का, विशेष तौर पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे ताकि बाबा के समक्ष वो पूजा अर्चना कर सके और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों? जी दीप्ति, मैं बता दूं
पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जहां श्रद्धालु अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहे थे और लगातार वो चाह रहे थे कि बाबा के करीब जाएं, उनको उनके दर्शन करें और पूजा पाठ करें। मैं बता दूं अभी हम लोग मौजूद है सूरजपुर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में। ये शिवपुर इस मंदिर का नाम है और यहाँ पर जो शिवलिंग है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का संगम माना जाता है। यहाँ पर जहाँ एक और शंकर भगवान का शिवलिंग है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सती माता और गौरी माता की भी मूर्ति है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हम अभी मंदिर मौजूद है और सवेरे से यहाँ पर हुआ था, अभी भी लगातार भक्तों का आना जारी है। और शिव जी हैं, शिव और सती दोनों साथ में है। यहाँ का अलग महत्व है। देखिए ऊपर में पंचशूल है, यहाँ पे सब मंदिर में त्रिशूल रहता, पंचशूल का भी अलग महत्व है। और जनसैलाब है बाबा के यहाँ। हर हर महादेव बोलिए और पूजा कीजिए। आइए, हर हर महादेव। यहाँ शक्तिपीठ और शिव एक साथ ही उनका गठबंधन हो रहा है। और आपको हम देखिए, ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पर गठबंधन किया जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माँ सती का यहाँ पर हृदय गिरा था। शिव शंकर यहाँ पर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, और ये गठबंधन किया जा रहा है। देखिए, ये पूरे देश में ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर माता पार्वती और शिव शंकर का गठबंधन किया जाता है। चूंकि माँ सती का हृदय यहाँ पर गिरा था और यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ धाम में बाबा विराजमान है, तो दोनों का गठबंधन किया जाता है। मनोकामनाएं मांगी जाती है और कहा जाता है कि ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो यहाँ पर आने से पूरी ना होती हो, क्योंकि कामना ज्योतिर्लिंग के नाम से इसे कहा जाता है। 2 सालों तक जो है भक्त इंतजार कर रहे थे, दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं। जी, तो देवघर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और आकाश, हमारे संवाददाता लगातार भोपाल से बने हुए हैं। आकाश, एक पूरा विशेष महीना माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी उम्मीदें हैं, जो भी श्रद्धालु चाहते हैं, वो बाबा महाकाल जरूर पूरी करते हैं। बाबा जरूर उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करते नजर आते हैं। किस तरह से वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या कुछ उनकी इच्छाएं हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि खास तौर पर बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन का महीना माना जाता है, तो जिस सोमवार का व्रत अधिकतर लोग रहते हैं और सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि सोमवार के दिन पूजा करने का अपना विशेष महत्व है और जिस तरीके से भव्यता के साथ जितनी भोलेनाथ की पूजा होती है, उसी हिसाब से ये मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ज़्यादा तेज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो बहुत भोले होते हैं। ऐसे में जो भोले के भक्त हैं वो सावन के महीने में बाबा को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भोपाल की अलग अलग जगह हैं वहाँ पर आज सुबह से श्रद्धालुओं का पहुँचने का सिलसिला शुरू है। इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो ओमकारेश्वर की बात करें या महाकालेश्वर की बात करें, पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें, इन सभी जगहों पर श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी सावन का पहला दिन है, जो सावन का पहला सोमवार होगा, उस दिन श्रद्धालु बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। फिलहाल आज वैसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, आज ऐसी तस्वीरें नहीं, लेकिन हरिद्वार की तस्वीरें जनता तक पहुंचाते कि आखिरकार वहां पर किस तरह से विशेष पूजा अर्चनाएं की जा रही है, किस तरह से श्रद्धालु वहां पर दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि शिल्पा, यहाँ पर इसी तरह से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से, शहरों से श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हुआ। इसी तरह से 26 जुलाई तक फिलहाल ये कांवड़ का मेला चलेगा। और हर की पैड़ी का ये जो नज़ारा है, आप देखिए कि किस तरह से इस तो हर की पैरड़ी का ये नज़ारा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखेंगे। कांवड़ यात्रा करने के लिए भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कांवड़िया भी आपको दिखेंगे जो कि हाथों में जल लेकर के अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करेंगे। शताब्दी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शताब्दी, अगर हम बात करें, क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना आज के दिन पर की जाती है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? वहां पर जो मौजूद पंडित हैं उनसे बात करने की कोशिश किया। जी कीर्ति, यहाँ पर अगर बात की जाए तो वैसे तो सनातन धर्म में जो जलाभिषेक का बहुत महत्व है। शिव को अगर जल ही, चूंकि शिव जो है भोले हैं, उनको जल ही चढ़ा दिया जाए तो इसमें शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि पंचामृत और कई चीजें भगवान को चढ़ाई जाती है। हमारे साथ शिव भक्त हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, कब से आप शिव भक्ति कर रही हैं और कितने साल हो चुके हैं? मैं तो बचपन से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म महाकाल नगरी का ही है। मैं महाकालेश्वर की सेवा करती शुरू से ही, और मैं अभी सावन कर रही हूँ, पूरे 1 महीने के व्रत कर रही हूँ, इसलिए आज पहला दिन था। आपके अनुसार जो
सावन का महीना क्यों विशेष है, आप इसे पूरे महीने क्यों व्रत करते हैं? पूरे महीने इसलिए करते हैं व्रत कि शिव जी की उपासना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मनोकामना जो भी है हमारी इच्छा पूरी हो जाए। ये शिव जी के दिन माने जाते हैं तो अच्छे दिन माने जाते हैं, इसलिए। तो कीर्ति, इसी तरीके से हमारे साथ कई को और भक्त हैं जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग मुंबई से आए हैं। सावन का आज पहला दिन है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिव भक्त है। नहीं, हम लोग श्रावण महीना पालते हैं गणपति का। हम लोग तो घर पे ये भी कर लेते हैं, 5 दिन का गणपति बप्पा को भी बिठाते हैं। तो श्रावण का पहले महीने ही हम थोड़ा दर्शन करने के लिए आए हैं इधर। तो आप अगर मुंबई से आए तो महाकाल जाएंगे? महाकाल जाएंगे? महाकाल तो हाँ जाके आया हम लोग कल। तो देखा आपने कि जिस तरीके से अगर कोई बाहर से आता है मध्य प्रदेश में तो महाकाल के दर्शन करने की उसकी इच्छा होती है। सर, क्या कहेंगे महाकाल के बारे में और इंदौर के जो काशी विश्वनाथ मंदिर? हम पहली बार आए हैं इंदौर में, तो महाकालेश्वर दर्शन करके यहाँ पे भी अन्नपूर्णा टेम्पल फेमस है। बिल्कुल, तो देखिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सावन का पहला दिन आज है और एक पूरा खास महीना ये माना जाता है जब बाबा हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं सावन के पहले दिन राजधानी रायपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता दिखा। महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखी है। बताया जा रहा है कि यहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर में भक्त पहुंचे। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक महत्व का ये मंदिर है। कलचुरी कालीन राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और लोगों की आस्था जो है इस मंदिर पर सबसे ज़्यादा है। आप अंदर गर्भगृह में देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हटकेश्वर नाथ मंदिर जो है राजधानी रायपुर के सबसे पुराने मंदिर में से एक माना जाता है और हर साल जो है इस मंदिर में सावन के महीने में अलग अलग महादेव की जो है महादेव को स्वरूप दिया जाता है। अब जो है आज से सावन की शुरुआत हो गई है। अब महादेव का अलग अलग रूप जो है वो महादेव घाट में देखने को मिलेगा और लोग जो है आस्था के साथ दूर दूर से महादेव घाट मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि कलचुरी कालीन ये मंदिर है और जिस तरह से मूर्तियां जो है यहाँ लगाई गई हैं वो सारी कलचुरी कालीन मंदिर हैं। लोगों की आस्था जो है वो इस मंदिर में रहती है और लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। कांवर लेकर लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि एक आस्था जो है वो लोगों की जो है हटकेश्वर महादेव पर बनी हुई है और यही एक वजह है कि लोग अपने आस्था के साथ जो है इस मंदिर में पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जे मीडिया, रायपुर।